नमस्कार। आज की वीडियो थोड़े टाइम बाद आ रही है बिकॉज आई वॉज settling up here and I didn't know what to react to. I honestly did not find any interesting videos because I've been a little busy. Anyway, I am back again with another Engineer Reveals video. Again, it's about Dhruv Rathi. So even though the raging topic right now is Bangladesh, but still he somehow manages to stay on top on the YouTube headlines. So let's begin. I'll give link to the original video in the description. Go and check it out. Come back and react with me. Give me a thumbs up. Subscribe to the channel. Let's start. जब से मैनिपुलेटर ने एल्विश यादव के वीडियो का काउंटर डाला है तब से उसके जो चमचे हैं वो बौखला चुके हैं। एक्चुअली कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि एल्विश का जो रिप्लाई किया है ध्रुव ने उसका रिएक्शन देने के लिए। तो टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट सीन द एल्विश's video, so I don't know what they talked about. But then I'll have to watch the Elvish video and then the Dhruv Rathi video, which seems like a lot of work to do. But I assume कि Engineer Reveals में वो सारी चीज़ें वो कवर करेगा, तो I think I'll get a grasp on it. मुझे टैग करके कह रहे हैं कि तेरा स्क्रिप्ट था, तेरा स्क्रिप्ट तो फेल हो गया, तेरे स्क्रिप्ट को तो हमारे पापा ने एक्सपोज कर दिया, तेरे स्क्रिप्ट को तो हमारे पापा ने बैंड बजा दी। अरे रुको जरा, सब्र करो, तुम लोग कह रहे हो तो चलो जवाब दे देते हैं, आईना दिखा देते हैं। ये जो काउंटर 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 वीडियो है ना, इसका इनकाउंटर करके बताते हैं कि क्या होता है इनकाउंटर करना और क्या होता है काउंटर करना। काउंटर का मतलब होता है कि जो फैक्ट आपने रखे उसका कोई भी जवाब सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं है। तो चलिए इनके पॉपो ने जो काउंटर बनाया है उसकी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये काउंटर कर भी पाया है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एल्विश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता पीछे जो ब्लर्ड था उसमें मैंने अभी न्यू को भी देखा था है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। अभी 10 सेकंड पहले तुम दूसरों को बिटोड़े से कंपेयर कर रहे थे जिसके मुंह से सिर्फ गोबर निकलता है, और अभी कह रहे हो कि तुम्हें कोई कुत्ता बोलता है, कोई पाकिस्तानी बोलता है। मतलब जिसके नाम से तुम्हारा चैनल चल रहा है उसका एक मीम था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और उस मीम को तुम प्रूफ कर रहे हो। लेकिन इन सभी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए उतने शायद ही किसी ने फैलाए। जितनी अनाप शनाप बातें उसने कही है उसको बताओ भी तो कि वो कैसे अनाप शनाप है। तुम्हारे कहने से कोई अनाप शनाप तो नहीं हो जाएगा। तुम तो रामायण के अस्तित्व को भी नकारते हो, तो तुम्हारे कहने से तो नहीं होने वाला है। अपने बोले गए बातों को फैक्चुअली बेस भी देना पड़ता है। हवा में बस बातें कर देने से कि अनाप शनाप है, वो अनाप शनाप नहीं हो जाता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एल्विश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर? काउंटर कहाँ है? काउंटर कहाँ है? जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद। रोना धोना नहीं चलेगा। पहले भी तू टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला। हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल। वैसे काय का मजाक बनाने का मुझे सेंस थोड़ा नहीं समझ में आया। वो इसलिए क्योंकि एल्विश का जो ब्रांड है, लाइक जो उसकी फॉलोइंग है, जो उसका चैनल है, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक हिज स्पॉट ऑन दिस देसी काइंड ऑफ वाइब। तो उसके चलते ही वो ऐसे शब्द को प्रोनाउंस करता है, क्योंकि टू मेंटेन दैट देसी वाइब। तो मुझे नहीं लगता कि लाइक ही इज़ इनकेपेबल ऑफ स्पीकिंग हिंदी, जैसे लाइक द नॉर्मल द मेन स्ट्रीम हिंदी जो बॉलीवुड मूवीज़ में बोली जाती है। ही जस्ट डज दिस ऑन पर्पस टू मेंटेन दैट देसी वाइब। तो उसका मजाक बनाना इज नॉट लाइक, इट्स नॉट समथिंग ग्रेट दैट यू आर डूइंग। नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा? बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। काय काय करना बंद कर दे कौवे के तरह।
अभी 3 मिनट पहले यही सेम व्यक्ति कह रहा था कि लोग इसे कुत्ता बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, और सेम काम ये खुद कर रहा है। ये सेम काम इसने वीडियो के शुरुआत में भी की थी। कहता है कि जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाए वो गोदी यूट्यूबर्स हैं, तो तुम दूसरों को गोदी यूट्यूबर्स बोलो तो बहुत सही। तुम बीजेपी के सपोर्टर्स को अगर ज़ॉम्बीज बोल दो तो बहुत सही। सामने वाला अगर तुम्हें एंटी नेशनल बोल दे तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है, विक्टिम कार्ड सामने आ जाता है। वेल गोदी तो तुम भी हो, बस गोदी बदल गई है। तुमने तो इंडिया के गलत मैप को कई बार दिखाया है, डेवलपमेंट के खिलाफ बात कर चुके हो, देश में हाईवेज नहीं चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं चाहिए, ये भी बोल चुके हो। इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने के लिए फेक न्यूज़ भी तुमने फैलाए हैं, और इस कारण से आर्मी को खुद सामने आकर ये बोलना पड़ा था कि ये फेक न्यूज़ है, जिसको कि बाद में तुमने डिलीट कर दिया था। पाकिस्तानियों का तुम्हें भरपूर सपोर्ट है, और पाकिस्तानियों को तुम्हें सपोर्ट करने में उनका क्या फ़ायदा है, ये ज़रा बताना। तो तुम्हें एंटी नेशनल बोलने के पीछे बहुत सारे रीज़न है। तुम बताओ कि तुम्हारे दूसरों को गोदी मीडिया बोलने के लिए तुम्हारे पास कितने रीजन है, कितने फैक्ट्स हैं, और ये जो लोग तुम्हें एंटी नेशनल बोलते हैं ना, इसके बारे में और जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ। एक चीज कहूंगा, Well, just because you support someone or something doesn't make you a Godi YouTuber. Godi would be like you are getting paid or sponsored by them, and in turn you are making videos for them. So that's if that was the Godi definition, कि just because you support someone and by that logic you become Godi, then by that logic everyone is Godi. Just Godis are different. विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाला हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद रोना धोना मत। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। तुम भी तो गोदी मीडिया बोलने वालों के लिए सेम लॉजिक अपनाते हो। इसकी फोटो मोदी के साथ है, उसने मोदी की तारीफ की है, तो वो गोदी मीडिया है, और तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले, तुम्हें एक्सपोज करने वाले गोदी यूट्यूबर्स हैं। अर्नब गोस्वामी का और सरकार का कितना मिला जुला संबंध है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है यही चीज रवीश कुमार के साथ हुई होती या किसी और जर्नलिस्ट के साथ हुई होती जो गोदी मीडिया का नहीं है, तो सरकार इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लेने वाली थी। जरा एक बात बताना, तुम आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हो, तो तुम कौन सा यूट्यूबर हुए? आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा था। इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया था, और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम से। पर कुछ दिनों पहले तो तुम कह रहे थे कि ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं था, ना तुम रिपोर्टिंग करवाते थे। पर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को। So what the year is wrong? The group was there. That's what matters. Year से क्या लेना देना? It was there at some point. ट्रोल करता हूं, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो है वो पब्लिकली आपको दिखता है। व्हाट्सएप पर एक पब्लिक चैनल है जिस पर मैं पोस्ट करता हूं ओपनली। और अभी एक्सेप्ट कर रहे हो कि ध्रुव राठी स्क्वाड एग्जिस्ट करता था। रियलिटी ये है कि ये सालों से ध्रुव राठी स्क्वाड एग्जिस्टेंस को नकारता आ रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया, तो लोगों को क्या ही पता चलेगा। जब हमने इसकी असलियत सामने ला दी विद प्रूफ, तो ये कह रहा है कि हाँ हुआ करता था, पर कुछ सालों पहले मैंने उसे बंद कर दिया। और इसने इसको क्यों एक्सेप्ट किया है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू ध्रुव 2017 में ग्रुप था जो 2020 तक आते आते उसने बंद किया था। सो ग्रुप वॉज देयर फॉर अराउंड 3-4 ईयर्स। 17-18, 19, 20 और 20 का हाफ मान लो तो 3.5 साल। इसने इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि एल्विश यादव के वीडियो में इसको एक थोड़ा वीक पॉइंट ये हर्ष मंदर और आदिल अमन वाला ही पॉइंट मिला था, और इसको काउंटर के नाम पे परोसने के लिए जरूरी था कि स्क्वाड वाले फैक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, वरना ये आज भी ध्रुव राठी स्क्वाड को सामने से मना कर रहा होता। और इसी चीज को कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें एक व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक चीज को छिपाता रहता है, पर बाद में उससे और कोई बहाना ना होने के कारण एक्सेप्ट करना पड़ता है। और क्योंकि एल्विश यादव ने उस वीडियो को खुद एडिट किया था, तो उसमें बहुत सारे एडिटिंग फ्लॉज थे। इस कारण से ध्रुव को ये तीनों पॉइंट सबसे आसान लगे टारगेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए। खैर बट आदिल अमन का क्या उसका क्या स्टोरी है? व्हाई इज इट अ वीक पॉइंट फॉर ध्रुव? ये जो व्यक्ति है जो
काउंटर कर रहा है, इसको खुद तो वीडियो एडिटिंग आता नहीं है, खुद तो रिसर्च करने आता नहीं है, और ये यूट्यूब कोर्स बेचता है कि हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। इसने तो उन स्टॉक मार्केट वाले क्रिएटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है जो कहते हैं कि करोड़पति बनना कौन सी बड़ी बात है, तुम तो 1 महीने में करोड़पति बन सकते हो। जिनको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं आता है वो यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स बेचते हैं। जिनको एडिटिंग नहीं आता, जिनको रिसर्च नहीं आता, जिनको स्क्रिप्टिंग नहीं आता है, वो यूट्यूब के ऊपर हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर का कोर्स बेच रहा है। तुम तो पूरी टीम लेकर बैठे हो लेकिन फिर भी काउंटर नहीं हो पा रहा। इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ एडमिन्स को चुना, उन लोगों में से जो मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे। कौन ये लोग थे मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ इस बेसिस पर इन लोगों फेसबुक ग्रुप का एडमिन बनाया कि ये मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करते थे। इनफैक्ट फेसबुक की खुद की ये सजेशन होती थी उस जमाने में। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। भाई साहब ने बिना किसी को जाने पहचाने अपने लाखों लोगों के फॉलोअर वाले ग्रुप में एडमिन बना दिया। ये तो अपने घर को किसी अननोन आदमी के देख रेख में छोड़कर जाने वाली बात हो गई। मतलब एक्सक्यूज भी निकाला है तो कैसा एक्सक्यूज निकालना है? देखो इसका जो झूठ है वो मैं आपके सामने लाता हूँ। Well, it is very weird. कोई भी पब्लिक इंसान जो लाइक पब्लिकली इतना पॉपुलर हो एंड सब लोग उसको देखते हो, उसके पोस्ट को देखते हो, वो कभी भी ऐसे अननोन इंसान को पोस्ट करने की परमिशन क्यों देगा? ये तो वही बात होगी ना, वो लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे जो कांग्रेस के हैंडल्स हैं उसमें जो लोग पोस्ट करते हैं, तो क्या कांग्रेस ऐसे ही किसी को दे देती है? ऑब्वियसली नॉट। उन सब का बैकग्राउंड चेक होता है, उन सब पे कड़ी नज़र रखी जाती है, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या पोस्ट नहीं करेंगे, वो सब टाइटली मॉनिटर्ड होता है। एवरी पोस्ट इज़ अप्रूव्ड बिफोर इट इज़ पोस्टेड। तो इट साउंड्स लाइक अ फ्लिम्सी एक्सक्यूज़ कि ऐसा हुआ होगा, बट हाँ ऐसा ज़रूर होता था कि अगर कोई ग्रुप में कोई ज़्यादा एक्टिव होता था तो उन्हें प्रमोट कर देते थे। तो दैट लॉजिक ट्रैक्स, बट इतना प्रमोट कर देते थे कि उन्हें खुला हाथ दे देते थे कुछ भी पोस्ट करने के लिए। दैट साउंड्स अ लिटिल शेकी टू मी। मैनिपुलेटर ने कई बार फंड रेज किया है और लोगों से डोनेशन मांगा है, और इस डोनेशन को मैनेज करने के लिए इसने आदिल अमन को रखा हुआ था, और जो भी पैसे आने वाले थे सारे आदिल अमन के अकाउंट में आते। इसने आदिल अमन के बैंक डिटेल्स को दिया हुआ है, इसने आदिल अमन का नंबर दिया हुआ है, आदिल अमन का UPI ID दिया हुआ है। इसने 24 अगस्त 2019 के पोस्ट में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की बात कही थी और कहा था कि आदिल अमन उसको लीड करेगा और अपना नंबर आप लोग आदिल अमन के साथ शेयर करो। मतलब गजनी हो क्या, इतना जल्दी भूल गए? ये बात तो कोई बच्चा भी बता देगा कि कोई भी। ऑब्वियसली फिर कंफर्म है, किसी के बैंक अकाउंट में तुम पैसे भेज रहे हो, कल को वो गायब हो गया तो इसका मतलब ये है कि तुम सच्ची से जानते हो। एक अननोन आदमी, एक अननोन पर्सन के अकाउंट में डोनेशन का जो अमाउंट है वो नहीं लेगा। और इसने आदिल अमन के बैंक डिटेल्स को ही क्यों शेयर किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ना ही इसके पास कोई बैंक अकाउंट है और मोस्ट प्रोबेबली इसके पास तो इंडियन आधार कार्ड भी नहीं है। इसने रेडिट के आस्क मी एनीथिंग में खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई इंडियन फोन नंबर है, और मैं अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक भी नहीं करने वाला हूँ। आदिल अमन की ये फोटो देखो जो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है। तुम दोनों आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हो, तुम्हारे ग्रुप का वो एडमिन रह चुका है, तुम्हें लगा किसी को क्या ही पता चलेगा, झूठ बोल देते हैं। जो जनता है वो तो बेवकूफ़ है ही। मैं तो पूरी लिस्ट दे दूंगा, पूरे फैक्ट दे दूंगा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है। Impressed maybe is the right word, or you're significantly you have a significant liking for the way Aam Aadmi Party does some of its stuff, but it's not clear that you are just like, oh, aap bhagte hain. I volunteered for them in 2015. Yeah. Yeah, I edited a video for them and I did some graphic designing for them. और जब एक्सपोज होता है तो ब्लॉक कर देता है। जब भी मैंने नया अकाउंट बनाया तो इस भाई साहब ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। खैर ये जो डर है ना वो अच्छा लगा। देशद्रोहियों के मन में एक्सपोज होने का जो डर है ना वो होना चाहिए। अब 4 सालों बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क छाप मवालियों को ट्विटर पर फॉलो करते हुए दिखते हैं तब तो ये गोदी इन्फ्लुएंसर सारा लॉजिक लगा देते हैं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या गलती। उन्हें क्या पता था कि ये इंसान ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। याद है निखिल नाम का एक ट्विटर यूजर जिसने गर्व से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उसे फॉलो करते हैं। इसने किस तरीके से एक महिला पत्रकार की मौत पर जश्न मनाया था, उनको गालियां दी थी।
और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। ये बीजेपी 2016 पेज जिसने जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ बहुत ही भद्दी भाषा लिखी, इसे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे थे। बीजेपी 2014 अवनीश चौबे, कुल आदित्य, महावीर एम जैसे कितने और ऐसे थ्रेटनिंग और अब्यूजिव हैंडल्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नखवा, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर होस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? ऑनलाइन से अब ऑफलाइन पर आ जाए तो आसाराम बलात्कार के लिए Tajinder Bagga को तो I personally like, not personally but I follow his tweets and all. He does like a lot of trolling for the BJP, but हाँ गाली तो देता है वो I guess, but that doesn't like, गाली is like very common these days. I'm not justifying it, even I don't abuse, but people do it all the time. ठीक है, तो ये बोलना कि प्रधानमंत्री ऐसे को क्यों फॉलो करते हैं जो गाली नहीं, तजिंदर बग्गा को दिए, ही डजंट फॉलो, उसको रेसिडेंस पे बुलाया था और मे बी ही जस्ट वेंट देयर एंड ही मेट विद प्राइम मिनिस्टर। तो कम ऑन, दैट्स कनेक्शन सीम्स फ्लिम्सी, बट उससे पहले जो दिखाया था, जो ऐसे लोग थे जिनने ट्वीट्स करे थे जिसे प्राइम मिनिस्टर फॉलोज, दैट doesn't sit right with me. Let's see what Engineer Reveals has to say about this. ऑनलाइन से अब ऑफलाइन पर आ जाए तो आसाराम बलात्कार के लिए कॉन्विक्ट हुआ। यहाँ नरेंद्र मोदी उसे माला पहनाते हुए और उसके पैर छूते हुए दिख रहे हैं। जीवन में जब कोई नहीं, अरे तो तब थोड़ी पता था, वो तो छुपी हुई बातें उसकी निकल के आई, बाद में कन्विक्ट हुआ वो। जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। इस ट्वीट और इस फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी गुरमीत राम रहीम की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। वही गुरमीत राम रहीम जिसे मर्डर और रेप जैसे केसेस में दोषी पाया गया है। इस फोटो में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री गुरमीत राम रहीम के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। 2017 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि ये पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। अब आज तक की ये हेडलाइन देखिए, ये जो गले में बीजेपी का पट्टा डाले हुए। अच्छा देखो, व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखो नोट करना इस बात को, वो ये है कि ही इज सेइंग कि जो लॉजिक एल्विश ने लगाया है मेरे अगेंस्ट कि मैं फलाने के साथ दिखा था, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एल्विश कि मैं भी उसे मिला हुआ हूँ। तो अगर ये लॉजिक सही है तो फिर अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ऐसे लोगों के साथ दिखते हैं, तो बाय दैट लॉजिक तो वो भी कन्विक्ट गलत हुए। तो ही सेइंग कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ ऐसे एसोसिएशन से गलत नहीं होते। तो इफ़ आई एक्सटेंड ध्रुव्स लॉजिक टू एवरीथिंग ही सेइंग, तो उस हिसाब से तो फिर मोदी भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसके साथ दिखने से क्या होता है। तो इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ ही इज डिफेंडिंग एवरीवन दैट ही इज बीन अगेंस्ट। तो नोट द आयरनी। और टी शर्ट पर मोदी लिखवाए हुए दिख रहा है, ये है ध्रुव सक्सेना। यहाँ इसकी फोटो देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली राजनीतिक पार्टी जिसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि यह एक ISI सर्टिफाइड पार्टी बन चुकी है। कम से कम 3 शख्स इन 11 में से सीधा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। अब ये भारतीय जनता पार्टी में है। अलेजिड आतंकवादियों के बीजेपी से सिर्फ 1-2 ऐसे कनेक्शन नहीं है, ढेर सारे हैं। 2022 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। जम्मू के रियासी में पकड़े गए आतंकियों में से एक तालिब हुसैन जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा IT सेल का फॉर्मर चीफ निकला। बीजेपी ने कहा कि ये केवल 18 दिन तक बीजेपी का सदस्य रहा था। नासिर और जुनैद की किलिंग का अक्यूज मोनू मानेसर इस फोटो में अनुराग ठाकुर के साथ, यहाँ लेट अरुण जेटली के साथ और यहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। इस फोटो में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ दिख रहे हैं, जो 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की एक अक्यूज है। बीजेपी नेताओं की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन के ये सब एग्जांपल्स तो बस ट्रेलर है। अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने लग जाऊं तो यहाँ 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन, यशवंत शिंदे का एफिडेविट, प्रज्वल रेवन्ना, आशीष मिश्रा, अनुराग ठाकुर, यति नरसिंह सरस्वती, सूरजपाल अमू, सुरेश अनुराग ठाकुर का क्या था? बन जाएगी। बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन, यशवंत शिंदे का एफिडेविट, प्रज्वल रेवन्ना, आशीष मिश्रा, अनुराग ठाकुर। Delhi court dismisses plea seeking FIR against Anurag Thakur, Parvesh Verma for hate speech.
ओके, सो कोर्ट डिसमिसेस प्ली सीकिंग FIR। तो मतलब कोर्ट ने मना करा कि FIR नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच करा। तो इसको दिखाने का क्या मतलब है? कोर्ट ने जब मना कर दिया तो तुम क्यों कन्विक्ट कर रहे हो? यति नरसिंह, सरस्वती, सूरजपाल अमू, सुरेश चौहान के लिस्ट चलती ही जाती है। कोई सही है। मतलब ही जस्ट फ्लैशेस बाय दीज न्यूज़ हेडलाइंस एंड नोबडी एवर बॉदर्स टू रीड देम एक्चुअली। और फिर वो कन्विंस हो जाते हैं, वो खुद तो पढ़ते नहीं है रुक करके पॉज करके कि क्या हेडलाइंस है। कहता है गोली मारो, कोई लिंचिंग के लिए दोषी पाए गए लोगों को मालाएं पहनाता है, कोई बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताता है, तो कोई मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बात करता है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? इस बात का एल्विश से क्या लेना देना है? बात यहाँ पे हो रही है एल्विश के फैक्ट्स को काउंटर करने की, और तुमने दुनिया भर की कहानियां कहाँ से घुसा दी वीडियो में, इसका कोई और अंत नहीं है। वीडियो का 8.5 मिनट बीत चुका है, पर इसने अभी तक एक भी फैक्ट काउंटर नहीं किया है। इसने कहा था कि ये एक एक करके हर एक सेकंड को काउंटर करेगा, और एल्विश यादव के वीडियो में जो फैक्ट्स थे। ध्रुव की मैंने पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट अबाउटिज्म, जिसमें क्या होता है कि अगर सामने वाले से तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो उस चीज़ को क्लियर ना कर करके दूसरे का बोलता है कि अच्छा मेरे से ऐसे बोल रहे हो, व्हाट अबाउट ही डिड दिस। तो now the same whataboutism he is doing when the allegations are on him, so which is very interesting। जो कि मैंने दिए थे, तुमने उन सभी फैक्ट्स को स्किप करके 10 मिनट के बाद से पहला फैक्ट उठाया। इसको बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। और क्यों उठाया उसका जवाब तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है। मतलब क्या गजनी हो क्या, या कभी स्कूल नहीं गए हो जो तुम्हारी काउंटिंग 10 से शुरू होती है? पहले के 9 मिनट तुम्हें पढ़ने ही नहीं आता है, और दूसरों को तुम एजुकेशन का सर्टिफिकेट बांटते चलते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से याद आया कि वैसे तुमने OTP से EVM को कैसे हैक किया था, ये जरूर बताना। वो क्या है कि आम आदमी पार्टी 7-0 से क्लीन स्वीप हुआ था दिल्ली में, तो उनको तुम्हारे इस स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहाँ है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरे खिलाफ बोलना आसान है क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं, और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तेरे जैसे एक और यूट्यूबर को मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोवर्सी करके एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कंट्रोवर्सी की बात भी कौन कर रहा है देखो तो जरा। जिसका पूरा करियर मोदी को गाली देने से शुरू होता है, जिसका पूरा करियर फेक न्यूज से शुरू हुआ है, जिसका पूरा करियर अपने खिलाफ बोलने वालों को ब्लॉक करने से शुरू हुआ है, वो बात कर रहा है कंट्रोवर्सी की। ये बंदा 110% अपने गुरुजी पे गया है। बात करने का स्टाइल, झूठ बोलने का स्टाइल, फेक न्यूज फैलाने का स्टाइल, खुद को सबसे एजुकेटेड दिखाने का स्टाइल, दूसरों के एजुकेशन पे सवाल उठाने का स्टाइल। अब पार्टी का सवाल है तो कॉपी पेस्ट तो मारेगा ही, उसके अलावा इसको और आता ही क्या है। एल्विश यादव तो खुद बोलता है कि वो बीजेपी सपोर्टर है, तो वो सवाल क्यों पूछेगा? वो तो खुले में बीजेपी सपोर्टर है। यहाँ पे तुम न्यूट्रल का खाल ओढ़कर आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हो, तो तुम सवाल उठाकर दिखाओ आम आदमी पार्टी पे। दिल्ली लीकर पॉलिसी पे वीडियो बना के दिखाओ। स्वाति मलिवाल जो कि आम आदमी पार्टी के एक MP थे, उन्होंने खुद बताया कि तुम आम आदमी पार्टी के लिए कैसे काम करते हो। एक यूट्यूबर है जिन्होंने बगैर आपका नाम लिए ये पोस्ट किया कि जो एक्यूज्ड है वही विक्टिम का रोल प्ले कर रहा है। उसके पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ध्रुव राठी का एक वीडियो आया जिसमें एक तरफा बातें कही गई, और उन एक तरफा बातों के चलते आपके DM में आपको गालियां दी जा और आपकी जान पर खतरा भी है। ध्रुव राठी को जिस पार्टी से आप आती हैं उसमें लोग ये मानते हैं कि वो सबसे सच्चे पत्रकार है, सबसे सच्चे इंसान है जो तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने ध्रुव राठी का भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है? जी, मैं ऐसा मानती हूँ। इनफैक्ट मैं ध्रुव राठी को बहुत पसंद करती आई हूँ, और हमारे घर में तो सभी उनको बहुत लाइक करते हैं। लेकिन जो उन्होंने इस बार मेरे साथ करा, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। देखिए, वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है। सांप पालोगे तो एक न एक दिन तुम्हें भी डसेगा वो। इस वक्त पूरा देश उनको देखता है, पूरा देश उनको सुनता है। ऐसे में एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो करना, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी, बिल्कुल। उस समय उनका इस तरीके का एक वीडियो करना मेरे हिसाब से बहुत खराब। तुमने अपने डिक्टेटरशिप वाले वीडियो में ये बोल दिया कि मेरे पापा केजरीवाल को जेल में डाल दिया, तो क्यों डाला जेल में, किसने डाला जेल में, और कोर्ट उसको बेल क्यों नहीं दे रही है? ये भी तो बताना चाहिए था। नहीं बताओगे, पता है मुझे नहीं बताओगे।
पार्टी का जो सवाल है। This is the end of part 1 of this video. Please stay tuned for part 2. Thank you.